हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी करंट इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट हम वीकली में देख लेते हैं, देन इन डिटेल्स में 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। तो मार्केट में अगर देखोगे लास्ट टाइम से ना प्राइस एक्शन कंटिन्यू फॉलो हो रहा था। लास्ट टाइम हमने प्लान भी किया था कि एक रिवर्सल अगर आता है तो फिर सोचेंगे आगे का ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे मार्केट जब भी पहले नीचे आता था ना, विक बना के ऊपर चला जाता था, क्लोजिंग कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं देता था, कभी भी इसी रेंज से ऊपर चला जाता था। यहाँ पे भी अगर देखोगे नीचे आता था फिर से ऊपर के साइड क्लोज देता। अभी अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल में क्लोज किया है, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर है मार्केट में, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट इसी के नीचे या अगर फ्लैट ही अगर ओपन हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है तो ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। मार्केट हो सकता है डीप करेक्शन करने के लिए स्टार्ट करे और ये लेवल तक मार्केट नीचे के साइड आ सकता है अगर ये कंटिन्यू करता है तो। और या तो फिर हो सकता है मार्केट हो सकता है पहले एक दो दिन में मार्केट नीचे के साइड आए और फिर ऊपर के साइड जाके क्लोज कर दे और यहाँ पे इसी तरीके से कैंडल बनाए। इस तरीके से जो कैंडल दिख रहा है, इस तरीके से कैंडल दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट हम पहले जो हमारा सिनेरियो रहेगा, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। आने वाले पहले एक मंडे या ट्यूसडे के दिन पहले हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और उसके बाद में देखेंगे जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है उस तरीके से प्लान आउट करेंगे। लेकिन अभी मार्केट नेगेटिव हो चुका है, 50,000 जब तक निकलता नहीं है, ऊपर के साइड में एग्रेसिव बाइंग नहीं आने वाली है, तो इसके बीच में अगर रहता है तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा ऊपर की साइड अगर निकलता है तो। लेकिन अगर नीचे की साइड आता है तो हमें फिर से ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर लेट्स से कि बहुत बड़ा अगर गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाएगा, हो सकता है पूरा वीक ही इनसाइड कैंडल में ट्रेड करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, पहले एक या दो दिन मार्केट सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो फर्स्ट एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं वीकली में किस तरीके से निफ्टी भी दिख रहा है। निफ्टी को भी अगर देखोगे ये भी अभी फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर चुका है। यहाँ पे सेम कैंडल क्लोज किया था लेकिन मार्केट कंटिन्यू नहीं किया और वहां से पुल बैक होकर ऊपर की साइड चला गया। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था लेकिन पुल बैक दिया, सेकंड टाइम बहुत बड़ा गैप अप खुल गया था, इनसाइड कैंडल बन गया। अंकुर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था लेकिन ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल ही बनाया था। अभी भी अगर देखोगे सेम सिनेरियो वही चल रहा है और यहाँ पे लास्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे है। अगर मार्केट लेफ्ट ना नीचे नीचे के साइड अगर आ रहा है ना तो ये सब एसएल से हिट हो गए और मार्केट कंटिन्यू नीचे के साइड मूव करेगा। ये सब फिर सपोर्ट की तरह काम करेंगे मार्केट में। लेकिन मार्केट में एक ट्रेंड और मिल सकता है, ऑलमोस्ट देखो 22,000 से लेके 20,800, मतलब 1000 पॉइंट अभी भी मार्केट में नीचे के साइड मिल सकता है। तो फर्स्ट जब मंडे को मार्केट ओपन होगा हमारा सेलिंग के लिए प्लान होना चाहिए। सेलिंग बाइंग के लिए अभी कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता या तो डेली में हमको कुछ प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम बाइंग के लिए बिल्कुल भी प्लान करने वाले नहीं है। तो सिंपल रखेंगे, लेट्स निफ्टी निफ्टी बैंक को देख लेते हैं डेली में किस तरीके से दिख रहा है। तो लास्ट टाइम हमने प्लान किया था, ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है। अभी अगर देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट निकल चुका है, अभी दूसरे दिन अगर ट्रेड करना है बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करो या तो फिर ट्रेड प्लान ही मत करो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं। और अगर ट्रेड भी करना है तो सेलिंग के लिए ही प्लान करना, बिकॉज इधर इनसाइड कैंडल बनाएगा मार्केट, इधर हो सकता है गैप डाउन खुला तो पुल बैक मिलेगा। लेकिन मार्केट फ्लैट खुला था, फ्लैट खुलने के बाद इसी रेंज में ट्रेड किया और ना तो कुछ ऊपर ज्यादा कुछ मोमेंटम मिला नहीं था। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अभी हम सिंपल रखेंगे, कल मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, अगर लेट्स से गैप अप खुला ना तो यहाँ से लेके इसी रेंज के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है एक या दो दिन मार्केट यहीं पे ट्रेड करेगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर थोड़ा सा निकलता है तो एक बाइंग का भी सिनेरियो मिलेगा। हम 50 मिनट में देखेंगे किस तरीके से वो प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर ये नीचे के साइड कंटिन्यू कर रहा है और जिस हिसाब से अभी देखोगे कंटिन्यू कर नीचे के साइड आज का, एक पुल बैक जरूरी है, एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए एक पुल बैक जरूरी है। लेकिन अगर नेगेटिव खुल रहा है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा लेकिन कम क्वांटिटी में प्लान करूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये यहाँ से ना डायरेक्टली आ चुका है। अगर ये यहाँ से अगर लेफ्ट की हॉल्ट करते हुए आता ना तो फिर ठीक था कि मार्केट ठीक है यहाँ से ब्रेक करेगा। लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी अगर देखोगे आप डेली कैंडल में कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी पुल बैक नहीं मिला है। मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सा और नीचे की साइड आता है, डेली कैंडल में नेगेटिव ही क्लोज कर रहा है। तो थोड़ा सा एक ग्रीन साइड ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाँ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाइंग आए ना आए ये कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा एक कैंडल बना सकता है यहाँ पे ग्रीन साइड का कैंडल, मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे से ऐड आएगा और यहीं पे कहीं तो फिर क्लोज करेगा, इस तरीके से कैंडल बनाएगा। 50 मिनट में इस तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है और फिर नीचे के साइड आएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो 50 मिनट में अगर देखोगे यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग आया था नीचे के साइड, फिर यहाँ से ये वोलेटाइल करते हुए नीचे के साइड आ रहा है, कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो चुका है। और अभी अगर देखोगे यहाँ से इस तरीके का ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो कल कहाँ ओपन हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये ऊपर के साइड अगर निकल रहा है, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करना, यहाँ पे एक एसएल डालना और ट्रेड प्लान करना कि मार्केट यहीं पे कहीं तो क्लोज करे, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए, तब भी 48,000 के ऊपर पकड़ लो। इसके ऊपर अगर ट्रेड क्लोज करेगा, मार्केट क्लोज करेगा, तब जाके होल्ड करके लेके जाना, अदरवाइज होल्ड मत करना।
या तो फिर यहाँ तक 48,000 एक राउंड लेवल है, यहाँ तक एक टारगेट प्लान करना, बिकॉज़ मार्केट हो सकता है यहाँ से पुल करे और फिर नीचे की साइड आए। सेकंड सिनेरियो हो सकता है मार्केट गैप अप खुला। अगर मार्केट बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो मैं पहले फिर सेलिंग के लिए ही प्लान करूँगा। हो सकता है मार्केट फिर एक नेगेटिव क्लोज ही दे और फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर के साइड जाने का प्लान करे या तो फिर नेगेटिव साइड ब्रेक करे। लेकिन मार्केट कहीं न कहीं हॉल्ट करेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इन एनी केस मार्केट अगर लेट्स से फ्लैट खुल के ही अगर नीचे के साइड आ रहा है, डेफिनिटली सेलिंग के लिए प्लान करना। हो सकता है थोड़ा क्वांटिटी कम करके प्लान करना, लेकिन सेलिंग के लिए प्लान करना, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं हॉल्ट कर चुका है यहाँ पे। अगर नीचे के साइड आ रहा है तो आपको ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज़ छोड़ना नहीं चाहिए। और 47,000 एक राउंड लेवल है, इसके नीचे अगर आ रहा है तो फिर और एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना और क्वांटिटी को ऐड करना। लेकिन यहाँ से जब ट्रेड प्लान करोगे बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी को ही प्लान करना और 47,000 के नीचे देखना क्या ये सस्टेन कर पा रहा है। अगर सस्टेन कर पा रहा है और ब्रेक कर रहा है तो फिर कहीं न कहीं और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और स्टॉप लॉस 47,000 के आस-पास ही डालोगे और फिर मार्केट को होल्ड करना। अगर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है तो बेटर है होल्ड करना, बड़ा टारगेट मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर लेट्स सी थोड़ा-सा यहाँ पे कहीं तो खुलता है, तो फिर एक ही ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर अगर निकलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं तो खुल के ऊपर की साइड जाना चाहिए, नीचे की साइड ब्रेक नहीं करना चाहिए। नीचे की साइड अगर ब्रेक कर रहा है, फिर ये सेलिंग का बन जाएगा थोड़ा-सा और फिर सेलिंग हो सकता है कंटिन्यू कर जाए मार्केट में। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है सेलिंग करने के लिए। अगर आप डेली कैंडल में इसको देखोगे, कहीं न कहीं एक इनसाइड कैंडल बना चुका है। अब और अभी अगर देखोगे मतलब पॉज़ कैंडल भी बन चुका है, इनसाइड कैंडल भी बन चुका है। यहाँ पे अगर इसके नीचे आ रहा है, कहीं न कहीं फिर से सेलिंग का प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू रहेगा और ये एरिया अगर देखोगे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर इसके नीचे आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस एरिया तक भी मार्केट आ सकता है और फिर इस एरिया तक आ सकता है। तो बहुत बड़े-बड़े टारगेट दिख रहे हैं नीचे की साइड अगर मार्केट आता है तो डेफिनिटली नीचे की साइड अगर मार्केट मूव करता है तो मोमेंटम हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। तो लेट्स सी किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, लेट्स सी यहाँ पे एक एरिया बना चुका है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया बना चुका है और यहाँ पे एक सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर आपको बाइंग करना है ना, तो बेटर है आप कम क्वांटिटी में प्लान करना, बिकॉज़ मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना, रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर से ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर से ये रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो जब तक 20,300 400 के ऊपर नहीं निकलता है, एग्रेसिव तो बाइंग नहीं आएगी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी बाइंग आ सकती है। तो सिंपल रखेंगे, लेट्स सी कि कल फ्लैट खुला, ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट ही खुला, सेम प्राइस एक्शन के साथ फॉलो करेंगे, इसको यहाँ पे एक एसएल डालेंगे और मार्केट को होल्ड करेंगे और क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी कम रहेंगे और देखेंगे क्या मार्केट ऊपर के साइड क्लोज कर रहा है। लेकिन इन एनी केस लेट्स सी यहाँ से एक प्राइस एक्शन इस तरीके से भी बन रहा है। अगर लेट्स सी मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे की साइड ही ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो ब्रेक कर रहा है या तो नेगेटिव ओपन हो रहा है। नेगेटिव ओपन हुआ, एक प्राइस एक्शन बनाया 5 मिनट में, आप सेलिंग के लिए प्लान करना। फ्लैट खुल के इसके नीचे आ रहा है तब भी एक सेलिंग के लिए प्लान करना, लेकिन बस एक कंडीशन है हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब पहले सेलिंग के लिए आया ना, कम क्वांटिटी यहाँ प्लान करना और जब ये एरिया निकलेगा, इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा, तब एग्रेसिव थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कर देना, फुल क्वांटिटी के साथ फिर प्लान करना। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे रहेगा और मार्केट में देखना क्या बड़ा मूव आ रहा है। और मार्केट में मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ और एक बड़ा मूव आ सकता है। कल अगर मार्केट लेट्स सी फ्लैट या नेगेटिव खुल रहा है तो यहाँ पे कहीं तो खुलना चाहिए 20,000 के नीचे, या तो फिर इसके नीचे जब निकलेगा तब एग्रेसिव प्लान कर सकते हो। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही खुल रहा है तो नेगेटिव ही आ सकता है। लेकिन अगर लेट्स सी कि थोड़ा सा ऊपर की साइड भी निकलता है तो मोमेंटम वहां पे भी मिल सकता है, बिकॉज कंसिस्टेंटली मार्केट ने कैंडल्स बना चुका है। तो हो सकता है जब भी पुल बैक देता है ना, कभी कभी 50% के आसपास जाने के लिए ट्राई करता है, 20,300 400 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मार्केट फास्ट भी नहीं आएगा, स्लो एंड स्टेडी आ सकता है। मतलब कंफर्म नहीं रहेगा कि क्या फास्ट आएगा, स्लो एंड स्टेडी आएगा, लेकिन नीचे के साइड आ सकता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम और फास्ट मोमेंटम मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।